लक्ष्य को पाने की चिंगारी रख सीने में, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रख सीने में, संघर्ष से मत डर, तभी मजा है जीने में। अगर गिरकर भी मुकम्मल खड़ा है, अगर गिरकर भी मुकम्मल खड़ा है, तो मुश्किलों से कह दो देख मैं तुझसे कितना बड़ा है। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम वीडियो लेके आए हैं त्रिकोणमिति का, ट्रिगोनोमेट्री का क्लास नंबर 3। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह त्रिकोणमिति का क्लास नंबर 3 है। आज हम पढ़ेंगे इसका टाइप नंबर 2, यानी पीछे वाला क्लास में टाइप 1 पढ़े थे, टाइप नंबर दूसरा, पहला हो गया था और दूसरा। यानी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अगर कभी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसके बाद क्या क्या कंडीशन होता है। देखिए θ1 प्लस θ2, अगर यह मिलकर के क्या डिग्री हो जाए 90। देखिएगा सर बहुत गौर से, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में से एक है। θ1 अगर θ2 कभी भी मिलके आपको 90 डिग्री दिखे तो साइन θ1, हम एग्जांपल से एकदम एक एक चीज को समझाएंगे, बाय कॉस θ2, इसका मान हमेशा 1 होगा। क्या होगा? इसका मान हमेशा 1 होगा। उसी तरह tan θ1 बाय कॉट θ2, इसका मान हमेशा 1 होगा। और कहिएगा क्यों होगा, समझाते हैं। और इसके बाद एक और सेक θ1 बट्टा कॉसेक θ2 बराबर कितना 1। ये चीज पलट के भी हो सकता है, कॉस बाई साइन भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह पहला कंडीशन है कि अगर θ1 और θ2 अगर कभी भी सर 90 डिग्री हो गया तो अगर कहीं भी आपको साइन बाई कॉस दिख रहा है और अगर यह दोनों एंगल मिलकर के 90 डिग्री है तो यह ऑलवेज 1 होता है। अगर tan बाई कॉट है और अगर यह दोनों मिलके 90 डिग्री होगा तो यह रिजल्टेंट हमेशा 1 देगा, चाहे कॉट बाई tan हो या tan बाई कॉट हो। उसी तरह सेक बाई कॉसेक हो या कॉसेक बाई सेक हो, यह भी हमेशा अगर यह दोनों एंगल जोड़ करके 1 मतलब 90 डिग्री हो तो इसका रिजल्टेंट हमेशा और हमेशा 1 होता है। अब आप देखेंगे कि जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं, कॉस 37 डिग्री बट्टा क्वेश्चन है आपके पास साइन 53 डिग्री। अब देखिए सर, जैसे इतना बराबर हम आपसे वाट पूछे तो आपके ब्रेन में पहला बात स्ट्राइक ये करना चाहिए कि यहाँ 37 और 53 जोड़ करके अगर 90 हो रहा है तो आप देखिए यहाँ साइन बाई कॉस या tan बाई कॉट या सेक बाई कॉस से कुछ भी है, ये चीज पलट के भी हो सकता है। तो आप कहेंगे यस कॉस बाई साइन है, तो इसका रिजल्टेंट डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? एक। क्या लिख सकते हैं सर? एक। कहिएगा कैसे हुआ सर? ये चीज आप कैसे अपना मन से बोल रहे हैं कि अगर θ1 θ2 90 डिग्री है तो इसको 1 करेंगे। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में एक लाइन जोड़ देते हैं। देखिए आप कॉस को 37 डिग्री है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री अब माइनस कितना 53 डिग्री। बोलिए इतना लिख सकते हैं तो कहिएगा यस 90 माइनस 53 डिग्री सर आप कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली यह कितना डिग्री आ जाएगा? 37 डिग्री। एकदम आपका बात सही है। अब इसको रहने दीजिए साइन 53 डिग्री, किसी एक को आप इंटरचेंज कर दीजिए। अगर कहिएगा कि नहीं इसको नहीं करते हैं सर, कॉस 37 को हम रहने देते हैं और साइन 53 को आप चेंज कर दीजिए, तो साइन 53 को अगर चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस अगर इसको 37 डिग्री कर दें तो ऑलरेडी यह 53 आ जाएगा। अब आप देखिए आगे हम बताएंगे आपको कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी यह हो गया आपका साइन 53 डिग्री अब बट्टा साइन 53 डिग्री। तो यह कट गया और कट के रिजल्टेंट कितना आ गया? 1। हम जो कह रहे हैं इस बात को समझे? देखिए दिखा आपको, दिख गया ना पूरा? देखिए हम जो कह रहे हैं आपको कि कॉस 37 बट्टा साइन 53 है, तो कॉस 37 बट्टा जो साइन 53 है आपके पास, तो आप किसी एक को कन्वर्जन करेंगे तो कट जाएगा। अब जैसे यहाँ आप इसको कन्वर्जन करना चाहते हैं तो आप कॉस 37 डिग्री बट्टा देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, तो कॉस 37 या कट के 1 आ गया। तो ये कहानी आपको क्वेश्चन पे नहीं गवाना है, आपको ये नहीं करना है। आप ब्रेन में रखेंगे कि अगर θ1 और θ2 कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। एक एक पे एग्जांपल कर रहे हैं, पहले सुनिएगा। अगर θ1 और θ2 90 डिग्री हो गया तो साइन बाय कॉस या कॉस बाय साइन, tan बाय कॉट या कॉट बाय tan, सेक बाय कॉसेक या कॉसेक बाय सेक या हमेशा और हमेशा कितना होगा सर? 1 होगा। अब आइए
अब देखिए, ये बात आपको समझ में आया? यस। अब देखिए अगला कंडीशन, अगर यह चीज लिखा हुआ है θ1 θ2 90, तो हमेशा और हमेशा tan θ1 इंटू tan θ2 यह भी हमेशा 1 होगा। कहिएगा ये तो सुने थे tan इंटू cot 1 होता है, ये आप क्या लिखे tan θ, समझा रहे हैं, थोड़ा सा पैसेज रखिए। अगर tan θ1 इंटू tan θ2 कहीं लिखा हुआ है और अगर θ1 θ2 जोड़ करके आपको 90 दिख जाए तो वह हमेशा और हमेशा 1 होता है। उसी तरह अगर cot θ1 और इंटू cot θ2 कहीं मिल जाए तो यह भी हमेशा और हमेशा कितना होता है सर? 1 होता है। अब कहिएगा ये बात सर हमको एकदम लोट नहीं लिया, साफ रेंज के बाहर निकल गया, ये क्या आप लिखे? हम यह समझाना चाहते हैं आपको, अगर कहीं लिखा हुआ है tan 21 डिग्री इंटू tan 69 डिग्री, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर यह 21 और 69 जोड़ करके अगर आपका 90 हो रहा है तो यह रिजल्टेंट आपका 1 देगा, ये कह रहे हैं। कहिएगा ये क्या हुआ? ये हुआ कि आप किसी को भी बदलिए, जैसे अगर आप इसको बदलना चाहते हैं, किसको बदलना चाहते हैं? उसको, जैसे tan 21 है मान लेते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं 69 को tan 90 माइनस कितना 21, तो 69 हो जाएगा। तो यह हो गया आपका कितना tan 21 और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 21 देखिए तो फिर 1 आ गया, tan इंटू cot यानी tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो गया। तो यह चीज चूंकि क्वेश्चन लंबा रहता है तो आप कितना को करेंगे 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा में, आप तो इसी में भोर हो जाएगा आपका। तो आपके ब्रेन में पहला ये दोनों बात होना चाहिए, क्या कि साइन बाई कॉस या कॉस बाई साइन, टेन बाई कॉट या कॉट बाई टेन, सेक बाई कॉसेक या कॉसेक बाई सेक। दूसरा टेन इंटू टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2, यह भी हमेशा 1 होगा, और कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 यह भी हमेशा 1 होगा। यानी मेरा दोनों बात आपको सर समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताइए हम क्या कहना चाह रहे हैं, बात मेरा समझे? क्या समझे? कि हम यह कह रहे हैं, फिर से एक बार आपको रिपीट कर देते हैं कि अगर कभी भी आपको थीटा 1 प्लस थीटा 2 मिलके कितना डिग्री हो जाए 90 डिग्री, कितना डिग्री सर? 90 डिग्री, तो हम यह कह रहे हैं कि साइन बाई कॉस अगर है और यहाँ एंगल लगा हुआ है, यह दोनों एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 हो गया तो 1, या अगर आपका टेन बाई कॉट है वह भी 1 हो जाएगा, सेक बाई कॉसेक है वह भी कितना हो जाएगा 1। इसके बाद दूसरा बात बोले कि टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 अगर है तो यह भी 1 हो जाएगा, और कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 है यह भी कितना हो जाएगा। अगला बात, अगर सर थीटा 1 तीन को बात होता है सर, तीनों बहुत काम का है, अगर थीटा 1 थीटा 2 90 है तो एक बात और आप ब्रेन में रखेंगे, अगर यह 90 डिग्री है तो याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 यह भी ब्रेन में हमेशा 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 यह भी 1 होता है। कहिएगा इधर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सुने थे 1 होता है, ये साइन साइन कैसे 1 हो गया? तो यहाँ एंगल सर आपका अलग अलग है ना, यहाँ एंगल थीटा 1 है, यहाँ थीटा 2 है, यहाँ थीटा 1 है, यहाँ थीटा 2 है, तो अगर यह दोनों जोड़ करके आपका 90 डिग्री हो गया तो आप इसका रिजल्टेंट हमेशा क्या लिखेंगे? एक। जैसे मान लीजिए आपसे हम पूछें कि साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री का मान सर कितना होगा, तो आपके ब्रेन में सिर्फ इतना होना चाहिए 21 69 90 होता है तो यह ऑलवेज कितना हो जाएगा 1। कहिएगा क्यों हुआ? बात समझे क्या? 21 और 69 या 21 और 69 जोड़ करके 90 डिग्री होता है, तो 21 69 जोड़ के 90 हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा 2 यह हमेशा कितना हो जाएगा 1। इसके जगह अगर कॉस भी रख दें तो भी कितना होना चाहिए 1। कहिएगा क्यों हुआ? तो आप 90 माइनस थीटा किसी को भी करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसी को हम करते हैं 90 माइनस 69 यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर 69, तब कॉस स्क्वायर 69 प्लस साइन स्क्वायर 69 ऑटोमेटिकली 1 हो गया। इतना क्वेश्चन पे नहीं करना है ना, क्वेश्चन बड़ा रहता है। अब आपके ब्रेन में क्लियर हुआ? क्या हुआ सुनिएगा फिर से, थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 हुआ तो साइन बाई कॉस है या टेन बाई कॉट है या सेक बाई कॉसेक हमेशा 1 होगा, टेन इंटू कॉट टेन इंटू टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 है फिर भी 1 होगा, कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 है फिर भी 1 होगा। उसके बाद हम एक चीज और बोले, आपको क्या कि अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 हमेशा कितना होता है 1। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 भी कितना होता है 1। समझ में आया? अब एग्जाम्पल के थ्रू आप इस चीज़ों को क्लियर करेंगे। आइए देखिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको क्लियर होगा। क्या देखिए, क्वेश्चन है कि अगर हम आपसे पूछें
कि सर एक बात बताइए, साइन 36 बट्टा कॉस 54 माइनस साइन 54 बट्टा कॉस 36। अब आप बताइए, देखिए साइन बाई कॉस सर आपको दिखा, यह सर क्या डिग्री है 90, यह कितना डिग्री है 90, देखिए तो 36 54 90 होता है क्या, 54 36 90 होता है क्या। यहाँ साइन बाई कॉस है, यहाँ साइन बाई कॉस है, तो यह हो गया 1 - 1, इसका रिजल्टेंट कितना हो गया 0। बस इतना आपको देखना था कि यह दोनों जोड़ के क्या 90 हो रहा है या नहीं। अगर हो गया तो कहानी इसका यहीं पे बोलिए खत्म है। क्या समझ में आया? देखिए अगला क्वेश्चन, कॉस 80 बट्टा साइन 10 प्लस कॉस 59 इंटू कॉसेक 31 बट्टा साइन 31 इंटू सेक 59। आइए तो सर देखिए, अब देखिए वो जो हम अभी बात बोले हैं उसका कितना अच्छा प्रयोग है। आप एक बात बताइए, 80 और 10 कितना होता है 90, इसका मतलब कॉस बाई साइन है, यह तो हमेशा 1 होगा। क्या 80 और 10 कितना होता है 90, तो कॉस और साइन 1 हो गया। यहाँ देखिए 59 31 यह भी 90 होगा, तो कॉस बाई साइन 1 होगा, और 31 69 ये भी 1 होगा, तो कॉसेक और सेक है तो यह भी 1 होगा। इसका मतलब है 1 + 1, इसका रिजल्टेंट कितना होगा 2। कहेगा वो वाला नहीं समझे, क्या नहीं समझे, फिर से बताइए। देखिए क्या नहीं समझे, यह तो 1 होगा प्लस ई ऑलरेडी अपना आप में ई वाला वैल्यू 1 होगा, इंटू इसका भी तो मान 1 होगा, तो 1 × 1 1 नहीं ना होगा, और एक जोड़िएगा तो फाइनल आंसर आपका कितना होना चाहिए 2। क्या ठीक है? आइए अगले क्वेश्चन। अब देखिए, अब जो आपका अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जरा आप बताइएगा, साइन 39 बट्टा कॉस 51 प्लस 2 tan 11 इंटू tan 31 इंटू tan 45 इंटू tan 59 इंटू tan 79 प्लस 3 साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री बराबर हुआ। कहिएगा बड़ा लंबा क्वेश्चन लिख दिए, क्या बात है। देखिए पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। अगर आपको ब्रेन में θ1 θ2 का कॉन्सेप्ट है दिया, क्वेश्चन आपके लिए सेकंड का है, और नहीं है तो फिर कैलकुलेशन में ब्रेक करने में समय लगेगा, इसको 90 + θ करने में। क्या समझ में आ रहा है? त्रिकोणमिति, अगर आप त्रिकोणमिति को सिस्टमेटिक पढ़िएगा अच्छे से, पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 उसके बाद पार्ट 3, अगर लगातार देख रहे हैं कंटिन्यूअस तो एकदम बहुत अच्छा बात है, एक एक बात समझ में आ जाएगा। आप ये चीज देखिए कि ई 90 है क्या, यस, तो यह ऑलरेडी आपको 1 दे देगा। अब आइए, अब यही चीज अभी आपको पढ़ाए थे, अगर 10 मल्टीपल में भी है और अगर उसका एंगल जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो रहा है तो वह चीज 1 होगा। देखिए यहाँ 11 है, यहाँ 31 है, यहाँ 45 है, यहाँ 59 है, 59 है, और यहाँ 79 है। अब आप थोड़ा सा ब्रेन लगाइए कि 79 और 11 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, कहेगा यस, और 31 और 59 को जोड़ेंगे 10 मल्टीपल में है तो यह 90 हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि आप सोच के देखिए कि ई वाला टर्म को अगर एक साथ लिखेंगे, लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि 10 इसको मल्टीपल में है तो 11 × 10 79 अगर एक जगह कीजिएगा तो यह 1 दे देगा। उसके बाद फिर मल्टीपल में ही है तो 10 31 × 10 कितना सर 59, इसको एक जगह कीजिएगा तो यह 1 दे देगा। आपके पास एक बच जाएगा कितना 10 45 और प्लस 3। अब सोच के बताइए कि 21 और 69 साइन साइन है, कॉस कॉस रहता, अगर स्क्वायर है तो अगर यह भी 90 है तो यह भी डायरेक्ट 1 होगा, तो 3 × 1। अब आप ही सोच के बताइए कि यह तो ऑलरेडी 1 हो जाएगा चूंकि 90 है, यह भी 90 है तो 1, और 10 45 भी 1 होता है। इसका मतलब ये पूरा का मान कितना 1 × 1 × 1 तो 1 ही हो गया, नहीं हो गया 1 + 2 × 1 × 1 × 1 प्लस कितना 3। बताइए 3 2 5 5 1 6, क्या इतना होगा? कहिएगा यस। तो देखिए इसका यूज अब आ गया, समझ में आया नहीं आया? एक बार फिर से पीछे आइएगा, वीडियो देखिएगा, पूरा का पूरा बात आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला बात अब समझाते हैं आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि देखिए कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट है सर ये 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 78 डिग्री बराबर हो 8। अब देखिएगा क्या क्या लिखे, कॉट 12 38 52 60 78। देखिए 12 और 78 यह जोड़ने पे 90 होता है तो 1। अब देखिए 38 और 52 इसको जोड़िए, यह 90 दे देगा आपको,
8 2 10 अपन 3 8 1 9, यस दे देगा। तो इसका यह मतलब हो गया कि यह वाला टर्म 1 होगा, यह वाला टर्म 1 होगा तो ये दोनों मिला के 1 हो जाएगा, ये दोनों मिला के इंटू में है तो 1 इंटू कॉट 60। आप बताइए कॉट 60 कितना होता है? टेन 60 होता है कितना बताइए? √3। तो कॉट 60 कितना हो जाएगा? 1/√3। तो 1/√3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यस आ गया। अब देखिए, अब आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 10 1 डिग्री कितना बार आया है? 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 4 डिग्री, डॉट 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 और 10 89 डिग्री बराबर व्हाट? सर सोच के जरा बताइए तो जल्दी से, क्या होना चाहिए आंसर? अब आप देखिए कि लगातार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक? 89 तक। अब आप देखेंगे कि एक 89 के साथ अगर पेयर बना लेगा तो 89 1 90, उसी तरह यहाँ 10 88 होगा तो 88 या 2 90, उसी तरह 87 होगा तो 87 और 3 90, उसी तरह 86 होगा तो 86 और 4 90। इसका मतलब है सब का सब क्या करेगा? पेयर लगा देगा। सोच के देखिए, हम ही कह रहे हैं कि 10 1 डिग्री पेयर किसके साथ लगाएगा? 10 89 के साथ। उसी तरह 10 2 डिग्री किसके साथ पेयर लगाएगा? 10 88 के साथ। उसी तरह सब तो पेयर लगाएगा, 10 3 लगाएगा 87 के साथ। एगो सोचते सोचते आप जरा सोचिए कि अगर 10 44 डिग्री होगा तो इसका मतलब हुआ 45 के साथ कैसे लगा लेगा बताइए तो? अगर मान लेते हैं कि 44 है तो 46 के साथ लगाएगा तब ना होगा। 44 और कितना? 46, 6 4 10 4 4 8 90। 45 डिग्री जो होगा इसके बीच में 10 45, वो किसके साथ पेयर लगाएगा? वो किसी के साथ भी पेयर नहीं लगाएगा, क्योंकि 10 45 अगर बीच में आ रहा है तो एगो और 10 45 आएगा तब ना वो पेयर लगाएगा। तो इस जो सिस्टमेटिक आप बे लिखिएगा 1 2 3 4 5 करते करते 10 45 तो एक ही बार आएगा। तो 10 45 अगर एक बार आएगा इसका मतलब है कि सब पेयर लगाएगा, खाली 10 45 तनहा बच जाएगा। इसमें तन्हाई में कौन रहेगा? 10 45, उसका कोई जोड़ा नहीं मिलेगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन में जब कभी भी आप लगातार कंजिक्यूटिव वैल्यू को लिखिएगा तो हमेशा और हमेशा 10 45 तनहा ही आपको मिलेगा, क्योंकि उसका 45 का कोई जोड़ा लगने वाला नहीं है। बेचारा कुमारे मर जाएगा नहीं। यानी क्या हुआ? एक लगाएगा किसके साथ जोड़ा? 89 के साथ, 2 लगाएगा 88 के साथ, 3 लगाएगा 87 के साथ, 4 लगाएगा 86 के साथ, उसी तरह 10 44 लगाएगा 10 46 के साथ। तो 10 45 भी तो 10 45 के साथ लगाना चाहिए, लेकिन संजोग ऐसा है कि जब लगातार कंजिक्यूटिव वैल्यू है तो 10 45 एक ही बार आएगा, दोबारा तो आने वाला है नहीं। इसका मतलब है कि 10 45 बच जाएगा। लेकिन 10 45 बहुत कमाल का चीज़ है। कभी कभी होता है ना, ऐसे मोदी जी को नहीं देख रहे हैं, बिना शादी का कमाल का है, योगी जी बिना शादी का कमाल का है, उसी तरह 10 45 भी अपने आप में कमाल का है। इसका जोड़ा नहीं लगेगा, लेकिन इसका अपने आप का वैल्यू 1 होता है, या सिंगल वैल्यू है, इसका वैल्यूएशन कितना होता है? 1। तो यह क्वेश्चन के मल्टीप्लाई में किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है, इसलिए टेंशन वाला कोई बातें नहीं है। यानी यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, सब गुना करते करते 1 होगा। 10 45 का जोड़ा नहीं लगा फिर भी उसका मान 1 होता है, तो पूरा क्वेश्चन का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? समझ में आया? इसी क्वेश्चन में आपको कॉट दे के भी पूछता है। इसी क्वेश्चन में क्या दे के पूछता है सर? इसी क्वेश्चन में आपको कॉट दे के पूछता है। देखिए क्या दे के पूछता है? कॉट 1, कॉट 2, कॉट 3, आगे जब जाएंगे तो कॉट 89। अब देखिए सर, कॉट 1 89 के साथ पेयर लगाएगा, 2 88 के साथ लगाएगा, 3 87 के साथ लगाएगा, फिर कॉट 45 तनहा बच जाएगा, तन्हाई के आलम में चला जाएगा कॉट 45। तो आपको कॉट 45 भी 1 होगा, 10 का भाई है कॉट 45। इसका मतलब है कि कॉट 45 से कोई लफड़ा नहीं है, इसलिए पूरा रिजल्टेंट इसका कितना होगा? 1। समझ में आया समझ में? अब देखिए, मिटा दें इसको। अब देखिए, इसी में कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछ देगा, जैसे आपको बता देते हैं cos 1, cos 2, cos 3, cos 90। देखिए कहिएगा ई तो नहीं पढ़े हैं, तो ई जानबूझ के बीच में क्वेश्चन दिए कि कभी कभी ई क्वेश्चन रहता है cos 1 2 3 4 cos 90 तक। तो cos 90 अगर 0 होता है, cos 90 कितना होता है? 0। तो अगर cos 90 0 हुआ तो ये अगर 1 0 हो गया था, पूरा गुना में पूरा वैल्यू को कितना बना देगा? 0। ये कभी कभी क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे देगा cos 1, cos 2, cos कितना? 3 और डॉट डॉट मान लीजिए cos यहाँ दे दिया, एक क्वेश्चन है यहाँ पे
120 डिग्री। तो ये नहीं कि अब सबका मान निकालना पॉसिबल थोड़े ना यहाँ है। यहाँ ये देखिए कि कॉस सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है 120 डिग्री तक, तो कॉस 90 जीरो होता है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं कॉस 90 आया होगा ना। और जब कॉस 90 आया होगा और यह सारा टर्म बीच में किस चीज़ में है, गुना में, तो एक जीरो हुआ होगा, तो पूरा का पूरा हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, जीरो। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कॉस 1 कॉस 2 सब मल्टीप्लाई में cos 3 cos 90 तक, तो वह हमेशा जीरो होगा, यानी 90 तक भी है तो जीरो, 90 से बड़ा भी रहेगा तो जीरो, 90 से कम नहीं देगा, अगर देगा तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब देखिए क्वेश्चन अब अच्छा वाला आएगा फिर से, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी जस्ट आपको पढ़ाए, सॉरी 90 डिग्री लिख दिए, 90 डिग्री नहीं होगा, 85 90, हाँ है 90। अब देखिए ई बराबर वाट। अब आप देखिए एक चीज गौर कीजिए, छोटा सा बात है, हम यह कह रहे हैं आपको 5 10 15 20 25 90। देखिए आप अगर गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हम एक लॉजिक पढ़े हैं कि अगर θ1 प्लस θ2 का डिग्री हो 90, अगर θ1 प्लस θ2 90 डिग्री हो, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 यह ऑलवेज कितना होता है 1। तो अगर 5 85 के साथ पेयर लगा ले तब तो यह 1 दे देगा। 10 इसी से पहले अगर 80 आएगा, साइन स्क्वायर 80, तो 80 या 10 90, उससे पेयर लगा लेगा। 15 75 के साथ लगा लेगा तो ये 1 हो जाएगा। यानी होगा क्या, सो सुनिए हम जो कहना चाह रहे हैं, हम ही कहना चाह रहे हैं साइन स्क्वायर 5 डिग्री, अभी पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, तुरंत शॉर्ट कर देंगे। साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री, तो अपना आप एगो पेयर लगा लेगा, ठीक है। प्लस हम यह कह रहे हैं साइन स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर, इसमें 80 डिग्री आएगा ना, 5 के अंतराल पे जा रहा है। उसी तरह आप बताइए सर, साइन स्क्वायर 45 सॉरी 10 है ना, तो 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री, यह एक पेयर लगाएगा। उसी तरह ये पेयर लगते 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 जब आप 5 10 15 जब जा रहे हैं तो साइन स्क्वायर 45 होगा, तो 45 तो फिर दोबारा 45 के साथ पेयर लगाएगा। तो आपको पता है कि 45 इस सब क्वेश्चन में तनहा रहेगा, 45 का कोई एकदम अकेला है, कोई उसका जोड़ा नहीं है। तो आप यहाँ पे जब जाएंगे तो साइन स्क्वायर 45 आपको एगो एक्स्ट्रा बचेगा। और यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 90 भी फालतू है, क्योंकि 90 किसके साथ पेयर लगाएगा, किसी के साथ तो लगाएगा नहीं। तो ये दो टर्म यहाँ पे आपका क्या है, फालतू, ये दो फालतू हो गया। अब ये सोचना है कि ई वाला पेयर क्या गो लगेगा, ई वाला पेयर कितना लगेगा, यही ना आपको सोचना है। तो आप पहले ये बात सोचिए, अब इसका मान तो 1 होगा, इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा, तो ऐसा ऐसा पहले क्या गो पेयर लगेगा, तब लास्ट में ये वाला का मान जोड़ देंगे। तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप देखें ना, पेयर को खोजना पड़ता है। तो आप ये देखिए कि टोटल क्या गो पहले टर्म है, 5 10 15 20, टोटल कहाँ तक 90, तो 18 5 90, यानी कितना टर्म है, तो 18 टर्म। पहला स्टेप क्लियर, क्या गो टर्म है, 5 10 15 20 25 ऐसे 90 तक है, तो कितना टर्म है सर, 18 टर्म है। इसमें से क्या गो टर्म फालतू है पहले वो निकाल दीजिए। तो 2 गो टर्म फालतू है, तनहा वाला को हटाइए पहले, एगो तनहा है 45, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45, एगो ई टर्म तनहा है। यहाँ चूंकि तनहा का एगो और आ गया है, यह भी तन्हाई के आलम में जी रहा है, कौन, 90, क्योंकि इसका भी तो कोई जोड़ा नहीं लगाएगा। तो ई 2 गो टर्म क्या है, फालतू। तो अगर 18 टर्म में से 2 गो टर्म गायब हो गया तो बचा क्या गो, 16 टर्म। और 16 टर्म में से क्या गो जोड़ा लग सकता है, तो 16 टर्म से हमेशा लगेगा क्या गो जोड़ा, 8 जोड़ा 8 पेयर। और आपको पता है जैसे 5 अगर 85 के साथ पेयर लगाता है तो इसका मान 1 होता है, यानी 1 जोड़ा का वैल्यू 1, तो 8 जोड़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए तो 8 जोड़ा का वैल्यू हमेशा हो जाएगा कितना, 8, यानी इसका मान होगा 8 गुना 1 कितना, 8। और ये सोचिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो साइन 45 होता है कितना, 1/√2, इसका होल स्क्वायर करेंगे। और साइन 90 कितना होता है सर, बोलिए, साइन 90 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, इसका मतलब है यहाँ से 8, ऐसा पल्से में रहेगा, ई 8 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 8 और 1 9,
1/√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आधा, यानी आधा है इसका मान, यानी इसका मान आधा। प्लस बीच में लिखिए, नहीं लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है, चाहिए तो लिख भी सकते हैं। यहाँ पे 2 टर्म फालतू था, इसका मान 1, तो टोटल को जोड़िए तो 8 1 9 9 आधा, इसका आंसर कितना हो गया सर? 9.5। समझ में आया? कहेगा एक क्वेश्चन से नहीं आया, एक क्वेश्चन से और समझाइए, तो वीडियो पीछे करके फिर से देखिएगा, फिर से समझ लीजिएगा। अब देखिए, अब जो हम आपको फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अब देखिए एक क्वेश्चन है सर आपके पास, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर क्या डिग्री 5 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर क्या डिग्री 89 डिग्री बराबर हुआ। सर कितना का पेयर लगेगा बताइए तो? पेयर ऐसे लगेगा कि 1 89 के साथ पेयर लगाएगा, 3 87 के साथ लगाएगा, यानी देखिए अंतर कितने का है, 2 2 का अंतराल है, यानी 1 3 5 7 ऐसे गया है, यानी 1 89 के साथ पेयर लगाएगा, 3 87 के साथ, 5 किसके साथ, उसी तरह 85 के साथ। तो आपको वो सब नहीं देखना है, यहाँ टर्म देखना है, 1 3 5 7 यानी टोटल 89 तक है ना। तो 89 तक में ये सब कैसा नंबर है, 1 3 5 89 87 सब कैसा नंबर, ऑड नंबर है। तो 1 से 89 तक कितना विषम संख्या है। तो अगर आप कोई चीज़ लोड नहीं ले रहा है तो आप सिंपल लॉजिक है कि आप सोचिए 1 से 89 तक उतना ही ऑड नंबर होगा जितना कि 1 से कहाँ तक होगा, 90 तक। यानी आप भाग दे लीजिए ना, टोटल 90 में से 2, यानी 90 में 45 गो सम होगा, 45 गो विषम, 45 ऑड 45 इवन। और जिनको ये भी चीज़ लोड नहीं ले रहा है वो 1 3 5 7 89 तक है। यह कैसा टर्म है पता है, यह एपी में है, देखिए ना, यह एपी में लग रहा है आपको, 1 3 5 7 ये किस चीज़ में है, एपी में है। तो एपी में टीएन का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। इस पर भी बैठाइएगा तो आपको n निकल जाएगा, लेकिन इतना करने का क्या काम है, ये बउआ वाला बात है। बउआ वाला बात ये है कि 1 से 89 तक लिखा हुआ है विषम नंबर, तो कितना नंबर हुआ, तो 90 तक उतना ही ना विषम होगा। सर अगर 90 तक भी आपसे पूछे कितना विषम है, हम आपसे पूछे कि 100 तक कितना विषम है, तो इसे भी लिखिएगा 99 तक, यानी टोटल 90/2, यानी आप कह सकते हैं यहाँ जो n का मान है वह कितना है 45, यानी टोटल क्या गो टर्म है 45। अब ये खोजना है कि इसके तन्हाई के आलम में कौन है, तन्हा टर्म कौन है इसका तन्हा टर्म है 1 3 5 45। यह हमेशा बार बार आपको आएगा, ये तन्हाई वाला जो है ना इसके साथ है, यानी साइन स्क्वायर क्या डिग्री 45। एक गो टर्म फालतू है, बचा क्या गो 44 टर्म। 44 टर्म से क्या गो जोड़ा बनाइएगा 22 जोड़ा। एक जोड़ा का मान 1 होता है, इसका मतलब 22 जोड़ा का मान कितना हो गया 22 प्लस साइन स्क्वायर 45 का मान, साइन 45 होता है 1/√2, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आधा, यानी 22.5। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 22.5। समझ में आया? आ गया। अब आपको हम 2 क्वेश्चन देते हैं, हमको कमेंट बॉक्स में नीचे आप उसका आंसर करके बताइएगा कि उसका आंसर आपको कितना आया। हम एक क्वेश्चन देते हैं, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 84 डिग्री, और आपको देते हैं प्लस साइन स्क्वायर क्या डिग्री 85। इसका आंसर हमको बताइएगा। दूसरा आपको क्वेश्चन देते हैं, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री। दोनों का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह है 5 6 से लेकर के 85 तक, यह है 1 5 9 कहाँ तक 89 तक। तब त्रिकोणमिति का पूरा वीडियो देखिए, अब वीडियो को फैलाइए, ठीक है। मित्र में मित्रानी में वैलेंटाइन वीक बनाने के चक्कर में नहीं रहना है, वीडियो को अच्छा से देखना है। नहीं भी फैलाइएगा फिर भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि पढ़ रहे हैं घर पे बैठ के, वीडियो को दोस्त मित्र मित्रानी सब में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। कहेंगे वे वक्त वे वजह वे वक्त वे वजह बेहिसाब सी बेरुखी है भी तेरी, वे वजह वे वक्त बेहिसाब सी बेरुखी है भी तेरी, फिर भी बेइंतहा चाहने की बेवसी है मेरी। तब अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को देखिए। तब तक हम आपसे जुदा हो रहे हैं, फिर कल मिलेंगे। जय हिंद।